तो नए साल का आगाज, नई सोच और कुछ नए बदलाव। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह भी यही कहते हैं कि 2025 में पुलिसिंग में काफी कुछ बदलाव दिखाई देगा। अब इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। और यह भी कहा कि अब पुलिस क्राइम के हिसाब से इलाकों पर फोकस करेगी। बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उनसे खास बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल ने। इस वक्त हम इंदौर के पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह साहब के साथ कि इंदौर को पुलिस कमिश्नर सिस्टम तो मिल गया, लेकिन इसके बावजूद वो जो एक पुलिस कमिश्नरेट की जो वर्किंग होनी चाहिए या जिस तरह के सिस्टम होना चाहिए या जो वर्क कल्चर होना चाहिए, वो अभी तक सड़क पर नहीं दिखता है, जमीन पर नहीं दिखता है। उसमें कहीं कमी दिखती है। क्या प्रयास करेंगे? नहीं, जैसा आपने कहा कि एक नया उसका जो है एक सिस्टम है और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें ट्रेन हो रहे हैं। कुछ पुलिस को इसमें एडेड पावर दी गई है ताकि प्रिवेंटिव एक्शन लेके अपराधियों पे, असामाजिक तत्वों पे नियंत्रण कर सकें। तो लगातार इस दिशा में पहले भी प्रयास होते रहे, इसको हम लोगों ने और इंटेंस किया है। और इसके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि बहुत सारे हमारे काम टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड हो जाएं, ताकि एक फेयर तरीके से एक सिस्टम ओरिएंटेड, एसओपी ओरिएंटेड प्रोसेस शुरू हो जाए। चाहे वो हमारे एसीपी कोर्ट्स जो होते हैं जहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शन होता है, हमारे डीसीपी कोर्ट्स हैं, वहाँ पे ये प्रोसेस अपने आप ही लिस्ट आउट होकर आ जाए कि ऐसे लोग चिन्हित हो जाएं जिनकी प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, और उसका फिर हम इम्पैक्ट भी असेस करें। जैसे इस बार अब आज हम 31 को हैं यहाँ पे, तो इसके बाद जो है 1-2 दिनों में हम लोग पूरे अपनी कार्रवाइयों को एक तरह से समग्र रूप से मूल्यांकन करेंगे कि हमने क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ। फोकस्ड अप्रोच और टाइम ओरिएंटेड अप्रोच की बात आपने की है, लेकिन एक आपके डिपार्टमेंट में ही कई बार होता है कि बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन कभी उनको मतलब कभी ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता या उनको अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत, या इसको लेकर के एक बड़ी शिकायत रही है पुलिस में कि जो कर रहा है लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इसके लिए कोई आप करेंगे? इसमें 2 चीज़ें हम लोग करते हैं। एक तो प्रत्येक मंगलवार को जब जज सुनवाई होती है, तो पिछले 1 हफ्ते में जिन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है उनको हम यहाँ बुलाते हैं, क्योंकि हमारे सभी मीडिया के साथी वहाँ रहते हैं, हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं, तो सभी के बीच उनको पुरस्कृत किया जाता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि इसमें आरक्षक, प्रधान आरक्षक, जो हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट कटिंग एज है, जो लोग वास्तव में फील्ड में रहते हैं और भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको इसमें पुरस्कृत किया जाए। और सबके समक्ष होता है तो पुरस्कार पाने की एक और अपनी इम्पोर्टेंस रहती है। इसके साथ साथ हमारे एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर और एक टीम है जो ये इवैल्यूएशंस के पैरामीटर्स डिसाइड कर रही है। हम लोगों ने माइक्रो बीट और थाना स्तर से शुरुआत की है कि इसको, जैसे थानों को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में स्प्लिट किया कि इसमें माइक्रो बीट कितने हैं और फिर उन बीट्स में माइक्रो बीट्स की या हिटिंग मैप के हिसाब से भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की कैसी है। और फिर इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हम निकाल रहे हैं कि इन्होंने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन में क्या कार्य किया, अपराधियों पर नियंत्रण हेतु इन्होंने कितने प्रिवेंटिव एक्शन कराए, कितने इन्होंने वारंट्स एग्जीक्यूट किए, और भी लोगों से इन्होंने संपर्क कैसे किया, इनके लोगों के क्षेत्र की जानकारी कैसी है, फीडबैक कैसा है। ऐसे कुछ ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसपे कि हमारी टीम उसको और जीरो इन कर रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स तो हम जो है मंथली एक इवेल्युएशन करेंगे, और जो हमारे अच्छे कर्मचारी अधिकारी हैं जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी करेंगे। और पहले हमारा प्रयास होगा कि जो लोग पीछे रह रहे हैं या उनके काम में कमियां हैं उनको इंगित किया जाए। बहुत अच्छी बात कही कि इंदौर एक भावनात्मक शहर है और आप 7 सालों से 8 सालों से लगातार झंडे गाड़ रहा है सफाई में। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करना चाहता हूं अपने दर्शकों के साथ भी, कि अक्सर हम देखते रहे हैं कि हमने सुना ये 10,000 ही बदमाश है, इसके ऊपर 10,000 का इनाम है, इसके ऊपर 50,000 का इनाम है, 5,000 का इनाम है। तो मैं बताऊं, इसके पहले मैं सुनना चाहूंगा, इंदौर में पूरे देश में अपनी तरह की एक नई परंपरा शुरू की गई है। ये क्या है? अपराधियों के ऊपर हम सुनते हैं कभी 1 रुपए का, क्या मामला है ये? जो क्षेत्र के एक्टिव कई बार क्रिमिनल्स होते हैं और हमारे यंग ऑफिसर्स हैं जो डीसीपीज हैं, वो भी अपने इनोवेटिव तरीके उसमें लगाते रहते हैं कि खासतौर से जो कई बार सोशल मीडिया पे एक्टिव बदमाश है जिसका क्षेत्र में नकारात्मक या प्रतिकूल शांति व्यवस्था पर प्रभाव है, तो उसको ठीक करने के लिए, उस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, तो ये इनोवेटिव अप्रोच का एक हिस्सा था। और हम ऑलवेज इनकरेज करते हैं कि जो हमारे यंग एसीपीज हैं, हमारे एडिशनल डीसीपीज हैं, हमारे डीसीपीज हैं, अपने अपने क्षेत्र में और इनोवेटिव और बेटर और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर कार्रवाई करें। इंदौर को लेकर के एक और बड़ी शिकायत रहती है कि जो यहाँ अधिकारी सालों से जमे हैं वो घूम फिर करके सिर्फ इंदौर में ही नजर आते हैं, और कई बार निजाम आए बदले लेकिन अधिकारी नहीं बदलते हैं।
और कई बार उसके सकारात्मक भी हैं, लेकिन उसके ज्यादातर नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। इसको लेकर के कोई प्लानिंग? अभी जैसा मैंने बताया कि हम सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम एक बेहतर पुलिसिंग सर्विस जनता को दें। इसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी यही एक संदेश है कि पुलिस जनता के हित में, जनता के साथ जुड़ के बेहतर कार्य करे और समाज में जो असामाजिक तत्व हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई हो। तो हमारा ये मिशन है। हमारे डीजीपी सर का भी ये वो है कि हम जनता के साथ बेहतर व्यवहार, बेहतर तरीके से जुड़ के पुलिसिंग की कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे कार्य के परिणाम और कार्य का जो मैसेज होता है वो सकारात्मक तरीके से जाए। हम सभी अधिकारियों से हमारी अपेक्षा है, जो कर भी रहे हैं, कि वो एक बेहतर पुलिसिंग की दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंदौर को मिलने के बाद उसकी बाल अवस्था तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं तो इससे स्पष्ट हो चला है कि संतोष कुमार सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरह से नए साल के लिए उनके पास योजनाएं हैं, और जल्द ही हम कमिश्नर सिस्टम को अपने असली रूप में देखेंगे। और पूरे इंदौर पुलिस को, आपके नेतृत्व को बंसल न्यूज की तरफ से शुभकामनाएं। बंसल न्यूज के लिए इंदौर से सुनील सिंह बघेल।